का बे का देख रहे हो हैं? बाकी दिन तो स्किप कर लेता है वीडियो, आज बड़ी नजरें गड़ाए बैठे हो हैं? जीभ लपलपा रही है ज्यादा। बंद करा वीडियो, बंद करा वीडियो, चला साला बस। पॉर्न, अश्लील फिल्में, ब्लू फिल्म्स, ये शब्द कहने में और सुनने में थोड़ा ऑड से लगते हैं, लेकिन इन्हें चोरी छिपे देखता हर कोई है। आप भी देखते हो ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जी? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अगर पास में हेडफोन है तो उन्हें अपने कान में कोस लीजिए। वैसे गलत कुछ नहीं बताऊंगा, फैक्ट की बात बताऊंगा, लेकिन फिर भी सावधानी में ही सुरक्षा भैया। दुनिया भर में अश्लील फिल्मों का कारोबार $100 बिलियन का होता है, इंडियन करेंसी में इतना, और इसका अकेले का 10% अमेरिका से आता है। एक फेमस पॉर्न वेबसाइट है पॉर्नहब। लाल टपकने लगी है मुख से, हैं? कुछ और बता रहा हूँ यार। तो साल 2018 की इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पॉर्न देखने के मामले में यूएस, यूके और कनाडा के बाद भारत का ही नंबर आता है, और भारत की जो रैंक है वो कभी तीसरी तो कभी चौथे नंबर पर बनी रहती है। इंडिया में पॉर्न अलग अलग तरह से परोसा जाता रहा है। पहला तो हो गया प्रिंट, यानी जिसमें मैगजीन्स वगैरह आती हैं, और दूसरा हो गया इंटरनेट, जिसमें की तरह तरह की वेबसाइट्स मौजूद होती हैं। टेलीकॉम कंपनियों को भी पॉर्न वेबसाइट्स पर आने वाले ट्रैफिक से काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो पॉर्न वेबसाइट्स पर कुल ट्रैफिक का 40% अकेले दिल्ली से आता है, राजधानी से। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे अर्बन एरियाज के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी पॉर्न देखने के मामले में पीछे नहीं है। वैसे आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोगों के पास स्मार्टफोन्स तक नहीं है और ना ही वहां इंटरनेट है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वहां तक आज पॉर्न नहीं पहुंच पाया है। लेकिन क्योंकि अब इंटरनेट एक्सपेंड हो रहा है, जगह जगह गांव-गांव में इंटरनेट की मौजूदगी दर्ज हो रही है और लोग पॉर्न को एक्सेस कर पा रहे हैं। और जब इंटरनेट ना के बराबर था ना इंडिया में, तो लोग मैगजीन से काम चलाया करते थे, और कभी कभार अखबार में एड्स आ जाया करते थे, तो उनसे भी कई लोग काम चलाते थे। पॉर्न अब बच्चे बड़े होते गए, समय बदलता रहा और समय के साथ साथ कई सारी चीजें बदलती गई, और कई सारी चीजों में जब चेंजेस आने लगे तो पॉर्न में भी बदलाव आए। घर में जब कभी अकेले होते थे तो टीवी में हम इंग्लिश चैनल्स खोल दिया करते थे, क्योंकि इंग्लिश चैनल्स में इंग्लिश मूवीज चलती थी, और इंग्लिश मूवीज में हीलू हीलू ज्यादा होता था ना, इसीलिए तो देखा करते थे। कई लोग तो पकड़े भी गए होंगे। पिटाई याद आ रही है? सॉरी। पहले बॉलीवुड में अगर कोई इंटीमेट सीन फिल्माना होता था ना, तो दो फूलों को या तो मिला लिया जाता था, या फिर दूध में मतलब दूध गैस में रखा होता था और दूध में उबाल आ जाता था। लेकिन बाद में वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस से सब कुछ चेंज होता गया, हमारा खान पान, रहना, पहनना, सब कुछ। और फिर बॉलीवुड फिल्मों के इंटीमेट सीन्स में भी चेंजेस आने लगे, और अब इधर भी आपको इंग्लिश फिल्मों जैसे सीन्स ही देखने को मिलते हैं। उस वक्त कई सारे गाने भी ऐसे थे जो अकेले में ही देखे जाते थे। और इसी बीच पॉर्न भी इंडिया में धीरे धीरे अपने पैर पसारता रहा, और आज स्थिति ये है कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें शामिल हैं। जुलाई साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पॉर्न को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अपने घर के अंदर प्राइवेटली पॉर्न देख रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। फिर अगस्त 2015 को भारत सरकार ने पॉर्न से रिलेटेड 857 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। और फिर जब डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इसके लिए कहा, तो जो बड़े अधिकारी लोग थे उन्होंने इसका विरोध दर्ज किया, और यही कारण था कि उस वक्त ये कंप्लीटली लागू नहीं हो पाया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई, जिसमें कहा गया था कि जो पॉर्न वेबसाइट्स होती हैं, पॉर्न वीडियोस होते हैं, वो बलात्कारियों को बलात्कार करने के लिए उकसाते हैं। इसके बाद साल 2018 में उत्तराखंड के देहरादून से एक मामला सामने आया, जिसमें 10वीं में पढ़ने वाली स्कूल की एक छात्रा थी, जिसके साथ 4 उसके सीनियर्स ने रेप किया था। और जब उन्हें कोर्ट में वहां पर खड़ा किया गया गवाही के लिए, तो उन 4 लोगों ने ये बात कबूली कि उन्होंने पहले पॉर्न वीडियो देखा, और उसके बाद वो उत्तेजित हुए, और उसके बाद उन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया। इसके बाद फिर से उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई, जिसमें कहा गया था कि पॉर्न वेबसाइट्स को बैन कर दिया जाए। और फिर साल 2018 से भारत में 857 पॉर्न वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन पॉर्न बैन क्यों हुआ? आईपीसी की धारा 292 के तहत भारत में पॉर्न बेचना या बनाना इलीगल है, गैर कानूनी है, जबकि पॉर्न सुनना, देखना या पढ़ना गैर कानूनी नहीं है। बच्चों के लिए यहाँ अलग रूल्स हैं। भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 67B के तहत देश भर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी गैर कानूनी है।
वैसे भारत में पॉर्न के लिए बनाए गए नियमों को रेगुलेट किए जाने की आवश्यकता है। भारत में पॉर्न इंडस्ट्री सिर्फ कागजों में नहीं है, लीगली नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चोरी छिपे 1.5 जाने लोग पॉर्न बनाते हैं और बेचते भी हैं और खूब पैसा भी छाप रहे हैं। दरअसल यहाँ बनाया गया पॉर्न बाहर की विदेशी वेबसाइट्स को बेच दिया जाता है और वो विदेशी वेबसाइट्स इन्हें अच्छा खासा पैसा देती हैं। रिसेंटली राज कुंद्रा का केस इसका जीता जागता उदाहरण है। वैसे सच कहूँ ना तो इधर रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही। इधर सेक्सी भाभी, देवर भाभी, इंडियन वाइफ, मल्लू, इंडियन कॉलेज गर्ल्स जैसे कीवर्ड्स सर्च किए जाते हैं। ठरक बड़ी है यहाँ लोगों में। पॉर्न वेबसाइट्स बैन हो जाने के बाद भी इंडियंस पॉर्न देख ही लेते हैं, लेकिन कैसे? देखिए, भारत में कई सारी पॉर्न वेबसाइट्स बैन हो जाने के बावजूद मिरर डोमेन में देखी जाती है। मिरर डोमेन बोले तो डोमेन वही, लेकिन उसके बाद .in या .org या .com ये चेंज रहता है। लोग VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगाकर भी पॉर्न देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे आप पॉर्न देख सकते हैं। इस तरह के कंटेंट में काम करने के लिए बड़े कलाकार पर डे का लगभग 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। इससे उनकी फॉलोइंग भी बढ़ जाती है। और अगर हम इस फील्ड के नए लोगों की बात करें तो वो पर डे का 15 से 20 हजार रुपए चार्ज करते हैं। इरोटिक कंटेंट की मदद से अपनी ऑडियंस को साधने वाले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अभी बिहारी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, बंगाली जैसे इरोटिक कंटेंट्स पर भी काम कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि यहाँ इरोटिक कंटेंट की मांग काफी ज्यादा है। साल 2020 में कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगा था तो अप्रैल के महीने में भारत में पॉर्न वेबसाइट्स पर 25% का ट्रैफिक देखा गया था। इंडिया में पॉर्न इंडस्ट्री नहीं है। इसका फायदा अमेरिका और अन्य विदेशी पॉर्न इंडस्ट्रीज को मिलता है। लेकिन इंडिया में कई सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ऑल्ट बालाजी, उल्लू। इन पर तमाम ऐसी वेब सीरीज मौजूद हैं और फिल्म्स मौजूद हैं जिन पर अश्लील सीनों की, एडल्ट कंटेंट्स की फुल भरमार है। और यहाँ की ऑडियंस ऐसे शोज को एंजॉय भी करती है जिसे सॉफ्ट पॉर्न कहा जाता है। इरोटिक वेब सीरीज मस्त राम सिर्फ एक दिन में ही 11 मिलियन बार देखी गई। एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी के व्यूअर्स की संख्या में मई के महीने में 60% की बढ़ोतरी हुई। और वहीं एक्टिव यूजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 21% की बढ़ोतरी हुई। गंदी बात और मस्त राम जैसी इरोटिक वेब सीरीज को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में काफी ज्यादा देखा गया। कई सारे बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का यह मानना है कि भारत में सॉफ्ट पॉर्न को देखने वालों की एक बड़ी ऑडियंस है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स में रिलीज की जा रही वेब सीरीज में सेक्स सीन्स और गालियां अगर हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फिल्म या वेब सीरीज हिट ही साबित होगी। क्योंकि होता क्या है ना कि ये सारी चीजें हमारे समाज का ही हिस्सा होती हैं। इन सब का तड़का लगा देने के बाद चीजें रियलिस्टिक लगने लगती हैं और ऑडियंस रिलेट भी कर पाती है इनसे। दुनिया भर में 25 मिलियन से भी ज्यादा पॉर्न वेबसाइट्स मौजूद हैं। लगभग 11,000 पॉर्न फिल्में हर साल ग्लोबली शूट की जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि कैलिफोर्निया की सैन फर्नांडो वैली से पॉर्न पनपा है। साल 2009 में जब आर्थिक मंदी आई तो एडल्ट्स के एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए इस प्लेटफॉर्म पर भी संकट आ गया था। कारण था पायरेसी और DVD का खत्म हो जाना। एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पहले DVD बेचकर हर महीने लगभग 3.5 लाख रुपए कमाती थी, लेकिन मंदी की वजह से इनमें 30 से 50% की कमी आई और धंधा चौपट हो चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आई और कमाई और तरीकों से शुरू होने लगी। पॉर्न वेबसाइट्स पर लाखों करोड़ों लोग एक्टिव रहते हैं और इतने ट्रैफिक से एड्स के जरिए वो कमाते ही हैं। इसके अलावा पॉर्न वेबसाइट्स में प्रीमियम सर्विस भी उपलब्ध होती है, जहां आप एक सब्सक्रिप्शन चार्ज देकर इन साइट्स की प्रीमियम सुविधा का फायदा ले सकते हैं। प्रीमियम सर्विस में HD वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, एड्स नहीं चलेंगे, पॉपअप्स नहीं आएंगे, अनलिमिटेड डाउनलोड्स कर सकेंगे, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जैसी सर्विसेज आपको इसमें मिल सकेंगी। और ये सब्सक्रिप्शन आप डेली, वीकली, मंथली या फिर एनुअली ले सकते हैं। और इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज 1 से लेकर $15 तक पर डे का हो सकता है। इसके अलावा वेबसाइट्स पर सेक्स टॉयज और सेक्स से जुड़े तमाम अन्य प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध होते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी पॉर्न वेबसाइट xvideos.com पर हर महीने 4.4 बिलियन पेज व्यूज और 350 मिलियन यूनिक विजिटर्स मिलते हैं। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि विकिपीडिया से ज्यादा ट्रैफिक इन पॉर्न वेबसाइट्स पर आता है। पॉर्न मार्केट में अब 3D पॉर्न भी आया है, जिसे आप 3D वर्चुअल बॉक्स के साथ देख सकते हैं और यह आपको फुल प्लेजर देगा। कई सारी विदेशी वेबसाइट्स में आपने ये भी देखा होगा कि इंडियन लोग वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और अपने अंगों का प्रदर्शन करते हैं और इसके बदले में उन्हें कई सारे पैसे वहां पर मिलते हैं। ये जो बड़े बड़े पॉर्न एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, इनके अवार्ड शोज भी होते हैं जहां इनके बेहतर काम के लिए इनको अवार्ड्स भी मिलते हैं। कई बड़े बड़े एक्टिविस्ट ये तर्क देते हैं कि अगर इंडिया में पॉर्न को लीगल कर दिया जाए तो यौन हिंसाओं में यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और कई लोगों ने ऐसा शायद इसलिए भी कहा क्योंकि अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जहां पॉर्न लीगल है,
वहाँ कहीं ना कहीं घरेलू हिंसाओं के मामले, यौन हिंसाओं के मामले कहीं ना कहीं कम है। पॉर्न के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें रेगुलेट किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि दिक्कत यह है कि पॉर्न बन ही रहा है और इसमें कई सारे जो स्ट्रगलिंग एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन्हें, और या फिर कोई जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। मनमाने तरीके से कुछ भी हो रहा है, इसलिए होना ये चाहिए कि इन रूल्स में चेंजेस किए जाने चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो इससे घटिया तो शराब है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब है। कितने घर उजाड़ते हैं, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है। लोग मर भी रहे हैं, लेकिन सरकार बेच रही है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है इससे। और अगर हम पॉर्न की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने जो 857 पॉर्न वेबसाइट को बैन किया हुआ है, क्या इनके बैन हो जाने से पॉर्न बिक नहीं रहा है? क्या इनके बैन हो जाने से लोग पॉर्न देख नहीं रहे हैं? देखिए, जिसे किसी भी चीज की तलब है ना, तो वो उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। तो पॉर्न को लेकर जो रूल्स इंडिया में हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, और चेंजेस होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या पॉर्न को लीगल कर दिया जाना चाहिए या पॉर्न लीगल नहीं रहना चाहिए? आपको इस बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ट्रिपिटिक के साथ। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।